तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप मैक्सिमम डिपॉजिट जो कि है 1.5 लाख रुपीस एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हो पीपीएफ के अकाउंट में अप्रैल 5 तारीख या फिर उससे पहले, तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये चीज हम कैलकुलेशंस के जरिए भी देखेंगे, हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर है उसको यूज करके। अब दोस्तों पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो जब आप 5 तारीख या फिर उससे पहले अप्रैल के महीने में जमा करते हो तो आपको अप्रैल के महीने से ही मंथली इंटरेस्ट मिलते जाएगा आपके अकाउंट में, जो कि क्रेडिट होगा अगले साल के मार्च के महीने में। अब अगर किसी वजह से आपने ये डेट मिस कर दी तो आप अगले महीने से आपका जो डिपॉजिट है वो करना शुरू कर सकते हो। तो अगर आपने अप्रैल 5 तारीख के बाद डिपॉजिट किया तो आपको मई के महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, अप्रैल के महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज हम देखने वाले हैं हमारे कैलकुलेशंस में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे पीपीएफ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिपॉजिट आप करते हो उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आप जान सकते हो। तो जो भी डिपॉजिट आप पीपीएफ के अकाउंट में करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% का चल रहा है और वही सेम चीज़ यहाँ पे सेट की गई है। तो जो भी डिपॉजिट आपका होगा किसी भी महीने में, वो महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट पाना है पीपीएफ के अकाउंट में, तो आप अप्रैल के महीने में 5 तारीख या फिर उससे पहले अगर मैक्सिमम अमाउंट जो कि अलाउड है पीपीएफ के अकाउंट में, जो कि है 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस, तो वो आप जमा कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो आपको 7.1% के एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो मंथली इंटरेस्ट है वो 887.50 रुपीज़ का मिलता है। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है ये भी चीज़ हम क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में सबसे पहले आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो कि 7.1% का है, हम उस चीज को लेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले। तो दोस्तों जैसे ही हम 12 के साथ डिवाइड करते हैं हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब इस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिपॉजिट के साथ जो कि हमने इस महीने के लिए किया है, यानी कि 1.5 लाख रुपीस, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 887.5 रुपीस का मंथली इंटरेस्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब दोस्तों ये मंथली इंटरेस्ट जो है आपके बैलेंस में ऐड नहीं होगा अभी के लिए, तो ये हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा आपके बैलेंस पे जो भी आपने डिपॉजिट किया है अभी तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो आगे आने वाले महीनों के लिए भी आपको ये सेम इंटरेस्ट मिल रहा है और मार्च के एंड में आपका ये जो भी 12 महीने के लिए टोटल इंटरेस्ट मिला है वो होता है आपका 10,650 रुपीज, जो कि टोटल इंटरेस्ट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों ये अमाउंट जो है आपके बैलेंस में जो कि 1.5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया है स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, उसमें ऐड किया जाएगा। तो 1,60,650 हो जाता है और फिर ये वाला जो टोटल बैलेंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसिडर किया जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैलेंस को मेंशन किया जो कि हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बाद मिला है, तो जैसे कि आप देख सकते हो वापस से आपने डिपॉजिट किया है 1.5 लाख रुपए, तो आपका टोटल बैलेंस हो गया 3,10,650 रुपीज। और दोस्तों इस अमाउंट पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। जो आपको 10,650 रुपए का इंटरेस्ट मिला था पहले फाइनेंशियल ईयर में, उस पे आपको और इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे फाइनेंशियल ईयर में और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अप्रैल के महीने में
5 तारीख या फिर उससे पहले मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों एक और सिनेरियो हम ले लेते हैं। समझो अगर आपने अप्रैल के महीने में डिपॉजिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 0 को मेंशन करते हैं, तो आप मई के महीने में डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपीज जैसे ही आप मेंशन करोगे तो उतना ही इंटरेस्ट आपको मई के महीने से मिलना शुरू होगा, बस आपको अप्रैल के महीने में वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रखिए कि भले ही अगर आपने अप्रैल का महीना मिस कर दिया या फिर और कोई महीना मिस कर दिया, लेकिन जब आप ये वीडियो को देख रहे हो आप उस महीने से मैक्सिमम अमाउंट निवेश करना शुरू कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलते रहे हर महीने के हिसाब से। अब दोस्तों ये 5 तारीख या फिर उससे पहले ही आपको डिपॉजिट क्यों करना होता है? तो पीपीएफ का रूल ये कहता है कि अगर आपने 5 तारीख के बाद किया किसी भी महीने में तो आपका जो डिपॉजिट है वो अगले महीने से कंसिडर किया जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो समझो अगर आपने 6 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उस केस में क्या होगा कि 1.5 लाख रुपए जो है मई के महीने से कंसिडर किया जाएगा और उस महीने से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको अप्रैल के महीने से उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर अभी का जो महीना चल रहा है उसकी 5 तारीख निकल गई फिर भी आप डिपॉजिट कर सकते हो ताकि आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए, या फिर जब अगला महीना आता है तो आप 5 तारीख या फिर उससे पहले भी जमा कर सकते हो ताकि उस महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। अब ये तो बात रही कि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास पूरा 1.5 लाख रुपए अमाउंट नहीं होता है तो वो क्या करें? तो आपका जितना भी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हो मंथ्स के हिसाब से। समझो अगर आपके पास अभी पूरा 1.5 लाख रुपए नहीं है लेकिन 12 महीने में आप कंसिस्टेंटली निवेश करना चाहते हो, 12,500 रुपए हर महीने के हिसाब से होता है, तो आप यहाँ पे 12,500 रुपए भी निवेश कर सकते हो। समझो यहाँ पे आपने पहले महीने में 12,500 रुपए निवेश किया तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा जो कि है 73.96 रुपीज। दूसरे महीने में वापस से आप 12,500 रुपए जमा कर सकते हो तो आपका टोटल बैलेंस हो गया 25,000 रुपए 2 महीने के डिपॉजिट के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे इस महीने में 147.92 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे महीने में वापस से आप 12,500 रुपए या फिर और कोई अमाउंट भी जमा कर सकते हो। आप इस महीने में 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए भी जमा कर सकते हो। उसके हिसाब से जो आपका बैलेंस है वो अपडेट होते जाएगा जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, और जो बैलेंस आपका होता है उस महीने के लिए उस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके। तो दोस्तों ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही जमा करना है हर महीने के हिसाब से। अगर आपने उस अमाउंट के साथ स्टार्ट किया आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हो, एक महीना आप स्किप भी कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके वापस से 20,000 रुपए जमा कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके वापस से समझो 500 रुपए भी जमा कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपको निवेश करना है हर महीने के हिसाब से या फिर हर साल के हिसाब से। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट पाना है तो मैक्सिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि हमने ऑलरेडी देखा, जो कि अप्रैल 5 तारीख या फिर उससे पहले अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर देते हो हर साल के हिसाब से, अगर आप जमा करते रहोगे तो आपको हर साल में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये पीपीएफ का कैलकुलेटर काम करता है। इसके अलावा ये जो बाकी के कैलकुलेटर्स हैं मेरे वेबसाइट पे आप उन्हें यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने समराइज भी किया है। हर महीने के हिसाब से अगर आप 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो पूरे 15 साल में आपका 1.8 लाख रुपीज जमा हो जाता है। तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 3,15,572 रुपीज और इतना प्रॉफिट होता है। वही दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 2,000 रुपए जमा करते हो तो आपका इतना टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होगा जो कि है 6,31,135 रुपीज, जिसमें से आपका डिपॉजिट है 3,60,000 रुपीज। 5,000 रुपए के डिपॉजिट पे आपको 15,77,841 रुपीज का टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और अगर आप 12,500 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हो तो 15 साल में आपका 22,50,000 टोटल डिपॉजिट हो गया, लेकिन आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 39,44,596 रुपीज होता है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि आप हर साल पूरा 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हो, लेकिन महीने के हिसाब से आप
12,500 रुपये जमा करते हो। लेकिन समझो पूरा 1.5 लाख रुपए अगर आपने इकट्ठा जमा किया अप्रैल 5 तारीख से पहले, तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसका भी कैलकुलेशन हमने किया है। तो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है 40,68,208 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 1.24 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप लमसम अमाउंट जमा करते हो अप्रैल 5 तारीख या फिर उससे पहले की डेट पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिपॉजिट करना है हर महीने के हिसाब से, या फिर आपको लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना है पीपीएफ के अकाउंट में। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है पीपीएफ के अकाउंट में। अब जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट जमा ही करना है आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी अमाउंट आप एफोर्ड कर सकते हो उतना अमाउंट आप जमा कर सकते हो हर महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से। अब दोस्तों जो भी हमने मैच्योरिटी अमाउंट या फिर प्रॉफिट्स देखा है पीपीएफ के अकाउंट में, इस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी अमाउंट है वो कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल है। पीपीएफ अकाउंट के और क्या बेनिफिट्स है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।